Hello, good morning, students. We have already done the previous part. So the first let us understand that you what we have read. Okay, हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था. ओके, आवर नेचुरल रिसोर्सेज कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं. तो आपने देखा था कि हमने जैसे रॉक्स है, सॉइल है और वाटर, एयर, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर. आप पहले पिक्चर देखिएगा कि वाटर्स के ऊपर देखिए वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है कि जो हम बिना हम वाटर के नहीं रह सकते. ओके, ये देखिएगा. नेक्स्ट देखिएगा वाटर द हेल्प नेविगेटर. हमें बिना वाटर के हम एक दिन भी नहीं रह सकते. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. वाटर अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज इज वाटर. हमारे लिए वाटर सबसे ही एसेंशियल चीज़ है, यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वाटर. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, कोई भी लिविंग थिंग है बिना वाटर के वो नहीं सर्वाइव कर सकता है. तो व्हाट इज द मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस इन द नेचर? 2/3 आवर अर्थ इज वाटर. हमारे जो पृथ्वी पर जो वाटर है यानी 2/3 भाग है इसका. 2/3 हमारे सरफेस में जो वाटर है वो पीना योग्य है. तो अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज वाटर. ऑल द लिविंग थिंग नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. वाटर बॉडी लाइक अ रिवर, स्ट्रीम, लेक, ponds, seas and oceans are on the surface of earth. Some of the sources of underground water are wells and tubewells. Okay, तो हमारे लिए क्या क्या सोर्सेज है हमारे लिए वाटर के? देखिएगा कि जो हमारी वाटर बॉडी है लाइक अ रिवर, जैसे रिवर है, नदी है, और नदियों से कहाँ से पानी आ रहा है? पहाड़ों के अंदर से पानी आता है. स्ट्रीम है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं जो बने हुए, सीज एंड ओशियंस वगैरह जो सरफेस पे हैं वो हमारे पीने योग्य पानी होता है. सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर आर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. जो हमारे पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है. हमारा मेन सोर्स क्या है? रेन. तो जो रेन का पानी है वो हमारी पृथ्वी के अंदर चला जाता है, फिर हम उसको ट्यूबवेल और वेल्स के थ्रू उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. तो वी नीड फॉर अ वेरियस पर्पज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर फॉर आर ड्रिंकिंग. सबसे पहले हमारा मेन पर्पज क्या था कि हमें ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए. सेकंड हमारे बात की बात है, लेकिन फर्स्ट हमें क्या नीड है? हमें ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए होता है. वेरी पर्पज हमारे अलग अलग पर्पज हैं वो देखिएगा. ऑल ऑफ अस नीड वाटर सेटिस्फाई अवर थर्स्ट. क्योंकि हम पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं और हमें बहुत ही रिलीफ महसूस होता है. All of us need water to satisfy our thirst. Animals drink water from the pond, stream, and rivers. Our plants take water from the soil. Through there the roots, many life process in the plant and animals need water. Water is also required by the men for a various other purpose like a bathing, washing, etc. Nowadays, water is used to generate electricity and it's called the hydroelectricity. Okay. अब आप देखिएगा पानी हमारे लिए सबसे पहले मेन हमारे लिए मोस्ट क्या है इम्पॉर्टेंट कि पानी हमारी थर्स्ट को ख़त्म करता है. हमें उसकी मतलब जो हमारी प्यास है पानी से ही बुझती है. हम चाहे कितने ही अलग अलग वेराइटीज ऑफ ड्रिंक्स क्यों ना पी लें, बट हमें पानी अपनी जगह पे हमारी अलग इम्पॉर्टेंस है उसकी. ओके, तो वेरियस पार्ट ऑफ द ड्रिंक इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रिंकिंग. ऑल ओवर नीड वाटर. सबको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और उससे वो सेटिस्फाइड होता है अपने थर्स्ट के लिए. एनिमल ड्रिंक वाटर. जो भी लिविंग थिंग है उसको पानी का इम्पोर्टेंस है. एनिमल ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स. तो एनिमल्स वगैरह हैं वो अपनी प्यास कहाँ पे जाते हैं? जाकर के पॉन्ड्स है, स्ट्रीम में, झरने वगैरह या नदी वगैरह में जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं. ओके, द प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट्स. तो यानी प्लांट्स को कैसे उनके रूट के थ्रू उनको पानी मिलता है. हम लोग उनको पानी देते हैं, फिर उनके रूट से वो अपना एब्जॉर्ब करके अपना फूड तैयार करते हैं. तो मैनी लाइफ ऑफ प्रोसेस इन द प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, वो सबको पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. तो बिना पानी के वो जिंदा नहीं रह सकते. उनका लाइफ का प्रोसेस जो है वो पानी है. ओके, व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द मैन फॉर अ वेरियस अदर पर्पज. बाकी हमारी जो सेकेंड पर्पज है, हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी पानी की, वो हमारी जैसे बाथिंग का है, मेन बाथिंग है, वॉशिंग है, एटसेट्रा. हमारे जो घर के किचन के यूज़फुल है, जो हमारे लिए किचन के लिए यूज़फुल है वाटर, प्लस हमारे नहाने धोने के लिए और हमारी क्लोथिंग वगैरह के लिए नीड करता है पानी. ओके, तो इसलिए हमें नाउ वाटर इज यूज टू जनरेट. आज के टाइम में जैसे पानी और भी क्या यूज लिया जाने लगा है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए. ओके, तो यानी पानी के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, द नीड ऑफ वाटर मस्ट बी वेरी वेल अंडरस्टूड.
आप लोग समझ सकते हो कि पानी हमें कितना महत्व है हमारे लिए पानी का, हमें पानी की कितनी ज़रूरत होती है ना। इट इज़ यूजफुल, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सो वी शुड यूज़ द इट इकोनॉमिकली अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज। दस द कन्वर्सेशन ऑफ द वाटर इज़ वेरी कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए कि हमें आज पहले के टाइम पे पानी का कोई बिल वगैरह नहीं आता था कुछ ये, लेकिन बट आज के टाइम में पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें इकोनॉमिकली हम अगर देखते हैं कि पानी का दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है, और प्लस रेन भी आजकल कम होने लगी, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज होने लगी है। तो इसलिए हमें कभी भी इसको पानी को वेस्टेज नहीं जाने देना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। पानी गिर रहा है तो हमें उसको देखना चाहिए कि अगर कहीं भी आपको वेस्टेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फ़ौरन उसको आप जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह उनको कहना चाहिए कि भाई पानी का जो भी है उसका आप उसको मतलब आपको उसका एक तरह से आपको किसी को कहना चाहिए, नोटिस करवाना चाहिए। दस द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि पानी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा आप बिना पानी के नहीं रह सकते। ओके, तो सेकंड थिंग है हमारा एयर, कि जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है भी एयर। अगर एयर नहीं होगा तो एयर के बगैर आदमी 5 मिनट 10 मिनट्स मोर भी नहीं लाइफ उसका रह सकता है। ओके, तो एयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड। सबसे मतलब वाटर से भी पहले हमें पहले एयर चाहिए। तो बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिना एयर के। ओके, चलिए आप देखिए, अगर आपको ये पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ कि एयर से देखिएगा आप, द एयर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट, मतलब एयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट देखिए इधर, चलिए, ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन द सर्वाइव विदाउट एयर। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि बिना पानी के ये सर्वाइव नहीं कर सकते, उसी तरह ठीक एयर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है एयर की। अगर विदाउट एयर हम लोग 10 मिनट्स भी मोर नहीं रह सकते। इट इज़ द मीडियम ऑफ द रेस्पिरेशन फॉर द लिविंग थिंग्स, यानी आदमी को जो रेस्पिरेशन है उसका, जो अंदर का ह्यूमन बींग का है या लिविंग थिंग जो भी है, उसका जो रेस्पिरेशन है सिस्टम, वो खराब होने लगेगा अगर एयर उसको नहीं मिलेगी। तो बिसाइड्स द इट यूज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एयर इज यूज द वेरियस ऑफ द पर्पज, यानी हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो एयर के माध्यम से ही चलता है। यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके थ्रू हमारे जो अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मूव करता है। नंबर 1, एयर इज यूज टू इन्फ्लेट अ बैलून्स एंड अ बॉल्स। हम देखते हैं कि एयर को अगर हम किसी बैलून्स में या बॉल में फिल करते हैं तो वो उसका क्या शेप हो जाता है। एयर इज यूज टू फिल इन टायर ट्यूब्स ऑफ ए व्हीकल सच अ बाइसिकल, स्कूटर, कार्स। और हमारे लिए एयर का और क्या दूसरा सेकंड यूज है इसका, कि हम टायर ट्यूब जो है, हमारी जो गाड़ियों के जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं वो टायर ट्यूब के उसमें, बाइसिकल वगैरह में एयर का यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, पैराशूट एंड द पैराग्लाइडर इज द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आप देखते हो कि आपने उसमें मूव होते हैं देखा होगा, मूवमेंट देखा होगा कि एरोप्लेन से जो है एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, और पैराशूट पहन करके या पैराग्लाइडर्स वगैरह से लेकर के वो जो नीचे उतरते हैं, तो उसमें एयर का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर विदाउट एयर होगा, वो नहीं खुलेगा, एयर नहीं मिलेगा उसको, तो वो उसको इंजरी हो सकती है, पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी उसके लिए एयर होना बहुत कंपल्सरी है। आ विंड मिल ऑल्सो रन विद द हेल्प ऑफ एयर। अब आपने विंड मिल्स वगैरह देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी एक तरह का विंड मिल होता है, उस पर पंखे का टाइप का होता है और वो एयर के थ्रू ही काम करता है। ओके, तो उसके लिए भी एयर बहुत नेसेसरी है। दस द इम्पॉर्टेंस एंड यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग पॉल्यूटेड, इट द प्रोटेक्शन इट सेल्फ है कंजर्वेशन। ओके, तो आप देखिए एयर हमारे लिए कितना यूजफुल है, कि एयर के बगैर हम लोग, कि एयर से हमें नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हमें एयर नहीं मिलेगा तो उसका लाइफ नहीं रह सकता। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग अ पॉल्यूटेड वगैरह। इट्स अगर एयर, जैसे आप देखते हो कि मॉर्निंग के टाइम पे कितना आप वॉक करने निकलते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है, कि कितना एयर फ्रेश मिलता है बिल्कुल। तो उसके लिए हमें प्लांट्स चाहिए, तो यानी हमारा जो पॉल्यूटेड एयर है उसको फ्रेश अप करते हैं प्लांट्स वगैरह। तो इट द प्रोटेक्शन इट सेल्फ एंड कंजर्वेशन, यानी हमारे लिए एयर जो है हमारा बहुत ही प्रोटेक्टिव है। इसलिए हम लोग हमारा लाइफ है, अगर एयर नहीं है तो हमारा लाइफ भी नहीं होगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा
वाटर के बारे में और एयर के बारे में। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग बैक चैप्टर्स का रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने बैक चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था। ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है नेचुरल रिसोर्सेज, सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर रॉक, सॉयल, वाटर एंड सनलाइट, मिनरल एंड ऑयल्स। यानी हमें नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या मिला है, रॉक मिला है, सॉयल मिला है, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स एंड ऑयल्स वगैरह। ओके, तो हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें पृथ्वी ने हमें नेचर ने दिया है। द रॉक एंड द रेगेंट इन द फ्रॉम ए मिनरल्स वगैरह, रॉक से हमें कितने मिनरल्स वगैरह जो मिलते हैं। द लेयर ऑफ द सॉयल ऑफ इंडिस्पेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो सॉइल की जो वो है लेयर है उसमें हमारे प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबेरेंट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, वाटर सबसे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना विदाउट वाटर हम लोग नहीं रह सकते हैं। ऐसे हमारे लिए एयर इज द नेसेसरी मीडियम रेस्पिरेशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऐसे हमारे लिए जो एयर है वो हमारा रेस्पिरेशन जो हमारा सिस्टम है वो उसको सुधारता है। बिना ऑक्सीजन के हम हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। सनलाइट इज द सोर्सेज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट है जो वो हमारे लिए एक तरह का एनर्जी है, वो हमारे लिए एनर्जी देता है, हमें सोर्सेज है हमारे लिए एनर्जी का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमारे जो हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा हमारे नेचर के उस पर कि रॉक से, सॉइल से, एयर एंड वाटर के बारे में। इसका थर्ड पार्ट हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।